चलिए दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही बढ़िया टॉपिक है और आज का जो टॉपिक है हम उसमें ये बताने वाले हैं कि मान के चलिए हम और आप अपने एरिया में, दोस्तों अभी जो हम बताएंगे दोस्तों मुजफ्फरपुर के बारे में बताएंगे। मुजफ्फरपुर में 6.5 हाथ का लगी चलता है, समस्तीपुर में 6.5 हाथ का लगी चलता है, दरभंगा में 6.5 हाथ का लगी चलता है। तो दोस्तों हमारे और आपके यहाँ पे क्या होता है कि अभी जो अमीन साहब सब जो नापी करते हैं, पहले दोस्तों कड़ी में नापी होता था। उस समय क्या है कि बहुत ज्यादातर कड़ी में ही नापी होता था। उसके बाद है क्या दोस्तों, फीट में नापी होने लगा। अब फीट में नापी होने लगा। दोस्तों पहले जब कड़ी में जब नापी होता था तब आप लोग देखते थे चैन चलता था, सिक्कर चलता था, लेकिन अभी आप देखते होइएगा बहुत सारे अमीन साहब क्या करते हैं, इंची फीट लिए रहते हैं, उसी से नापी कर देते हैं। तो बहुत सारे आदमी को कंफ्यूजन भी होता है कि जो है सिक्कर से क्या नहीं नापी किए, यानी कि जरीब से क्यों नहीं नापी किए। तो दोस्तों इसमें घबराने वाला कोई बात नहीं है। सिक्कर से नापी करे चाहे इंची फीट से नापी करे, बात दोस्तों बराबर है, क्योंकि जमीन जो है 8 प्रकार से नापी होता है। अगर आपको नहीं पता है कि जमीन 8 प्रकार से कैसे नापी होता है तो आप हमारे पिछले वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों आज हम इसी बताएंगे कि मान के चलिए हमारे यहाँ अपने मुजफ्फरपुर में एक धूर को अगर गज में नापने के लिए दे दिया जाए कि एक धूर में कितना वर्ग गज जमीन होगा, ये बताइए। तो दोस्तों आज हम उसी के बारे में बारीकी से बताएंगे। एक तो आप जान गए कि ये जो है से कि कड़ी से नापी हो गया, दो तो दोस्तों आप लोग जान गए कि फीट से हो गया, लेकिन दोस्तों 3 में आज हम बताएंगे कि गज में कैसे नापी होता है। गज में कैसे नापी होता है, तो आज इसी के बारे में दोस्तों हम बारीकी से बताएंगे। मान के चलिए यह जो है कोई एक धूर का टुकड़ा है, एक धूर का टुकड़ा है, तो इसको जो है से कि एक धूर का टुकड़ा है दोस्तों। अपने यहाँ जो है दोस्तों एक धूर में 95.0625 वर्ग फीट जमीन होता है। अपने यहाँ क्या है दोस्तों, एक धूर में 95.0625 वर्ग फीट जमीन होता है, लेकिन यह बारीकी जानकारी बहुत सारे अमीन को नहीं है, कुछ को छोड़ करके। जो जैसे कि पूरे पढ़ाई किए, डिप्लोमा कोर्स किए, उनको पता है। आपके गांव घर में क्या होगा, बहुत सारे अमीन साहब इस चीज को 9500 से ही कर देते हैं कैलकुलेट। ये गलत है, ठीक है दोस्तों, ये गलत है। इसका जो है जो रियल शुद्ध जो है वो होगा एक धूर का मान 95.0625। तो चलिए दोस्तों ये तो वर्ग फीट का मैटर है। अब हम आपको बताते हैं कि अगर यह जमीन एक धूर में 95.0625 वर्ग फीट है तो यह गज में कितना होगा, यह एक धूर का मान गज में कितना होगा। अगर हमारे यहाँ अगर किसी का अगर जमीन कह दे कि गज में बता दीजिए अमीन साहब कितना होगा एक धूर जमीन का मान या एक कट्ठा का मान, तो कितना होगा। तो दोस्तों कैसे निकालेंगे आज हम उसी पे चर्चा करेंगे और वही के बारे में दोस्तों हम बताएंगे। तो चलिए दोस्तों हम बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों क्या करना होगा आपको, गज बराबर दोस्तों 36 इंच होता है। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, एक 117 में दोस्तों 36 से भाग देंगे, तो ये दोस्तों आ जाएगा निकल करके गज। यह दोस्तों गज में इतना हो गया। अब दोस्तों हमको इसको धूर में निकालना है, तो धूर में दोस्तों हमारे यहाँ जो है दोस्तों गज में एक धूर का मान 10.5625 वर्ग गज होगा। यानी कि हमारे यहाँ अपने मुजफ्फरपुर में, समस्तीपुर में, दरभंगा में एक धूर में अगर गज में देखा जाए तो कितना जमीन होगा, तो दोस्तों यही होगा
10.5625 वर्ग गज जमीन होगा एक धूड़ में। ठीक है दोस्तों, हम आपको आज के वीडियो में यही बता रहे थे। अगर मान के चलिए कोई व्यक्ति कहेंगे कि 1 कट्ठा में कितना होगा, तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, कट्ठा बराबर दोस्तों 10.5625 को 20 से गुना कर देंगे, क्योंकि 1 कट्ठा में 20 धूर होता है। अगर हमको पता चल गया कि 1 धूर में कितना होगा, तो दोस्तों 1 कट्ठा में क्या करेंगे, इसको 20 से गुना कर देंगे। अगर हम इसको दोस्तों 20 से अगर गुना कर देते हैं, तो ये दोस्तों हमको निकल करके आ जाएगा 1 कट्ठा बराबर 211.25 वर्ग गज। अपने यहां दोस्तों, अपने यहां 1 कट्ठा का मान, अपने यहां 1 कट्ठा का मान जो होता है गज में 211.25 वर्ग गज अपने यहां जमीन होता है। 1 कट्ठा में दोस्तों कितना मान होता है, 211.25 वर्ग गज जमीन होता है। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो में दोस्तों यही था जो कि हम आपको बताए थे। और दोस्तों हम इसके बारे में आपको बता देते हैं, बहुत सारा अमीन साहब जो है हमारे यहाँ फीट में दोस्तों हमारे यहाँ बहुत सारे अमीन साहब क्या करते हैं, 1900 से दोस्तों गुना करते हैं कि हमारे यहाँ जो है 1900 होता है 1 कट्ठा में। मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा में या हमारे सकरा ब्लॉक में भी बहुत सारे अमीन जब आते हैं नापी करने, तो वो बताते हैं कि हमारे यहाँ 1 कट्ठा का मान जो है 1900 होता है। लेकिन ये गलत है दोस्तों। अपने यहाँ जो दोस्तों होता है वो होता है 1901.25 वर्ग गज। अपने यहाँ दोस्तों अमीन सब नापी करता है 1900 पर, लेकिन दोस्तों शुद्ध जो होता है, जो ओरिजिनल होता है, वो अपने यहाँ 1 कट्ठा का मान होता है वर्ग फीट में दोस्तों, वो होता है दोस्तों 1901.25। तो दोस्तों वो हो गया, और ये दोस्तों आपको हो गया तो वर्ग गज में हो गया दोस्तों 211.25 वर्ग गज। दोस्तों हम आपको बता रहे थे कि सर्वे जो है इसी साल के लास्ट में हमारे यहाँ मुजफ्फरपुर के सकरा अंचल में स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये सही जानकारी है और आप इसको सीरियस लीजिएगा। और दोस्तों सर्वे जो होगा उसमें जो है कागज के आधार पर सर्वे होगा। अगर आपके पास कोई जमीन का पेपर अगर नहीं है, तो दोस्तों आप उसको खोजिए, क्योंकि सर्वे वक्त आपको 1 साल का समय दिया जाएगा कि आप कहीं से भी आप अपने जमीन का पेपर निकाल करके दीजिए, क्योंकि सर्वे जो होगा वो दोस्तों पेपर के आधार पे होगा। तो इसीलिए अगर जिनको भी पेपर नहीं है, वो अपना पेपर निकलवा करके रख लीजिए, क्योंकि जिस समय भोज होता है उस समय जाइएगा कोहरा रोपने, तो फरेगा नहीं। आप जिस समय सर्वे होगा उस समय आप पेपर निकालने के लिए जाइएगा, तो उस समय बहुत सारे लोग निकलवाते रहेंगे, तो उस समय आपको निकालने में कठिनाई होगा। हो सकता है कहीं कहीं पे आपको कुछ जगह पे पैसा भी ज्यादा लगेगा, लेकिन बहुत परेशानी होगा। इसीलिए दोस्तों पेपर अभी से ही निकाल करके रख लीजिए। अपने यहाँ पे जो है यही साल के लास्ट सर्वे का काम स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर ये जानकारी अगर आपको अगर अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, इससे आपका कुछ जाएगा नहीं है, हमारा हौसला बढ़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।